नमस्कार दोस्तों, लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे बुध के खाना नंबर 4 के बारे में, यानी कि उसके डूज एंड डोंट्स, क्या हिदायतें हैं, क्या हमें पालन करना है बुध खाना नंबर 4 के बारे में। तो दोस्तों, बुध खाना नंबर 4 ये है, और यहाँ पर अगर किसी की कुंडली में बुध खाना नंबर 4 का है तो हमें क्या सावधानियाँ अपनानी हैं, उनकी चर्चा बहुत ज़रूरी है। क्योंकि खाना नंबर 4 का बुध कई बार हमें दिमागी परेशानियां भी दे सकता है। ऐसा व्यक्ति डिप्रेसिव थॉट्स या फिर डिप्रेसिव टेंडेंसीज का शिकार हो जाता है, यानी कि उसको दिमागी परेशानियां बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसके कारण उसकी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है। अब बुध, जैसा कि हम जानते हैं कि बुध एक ऐसी शक्ति है जिसको अगर शनि या फिर सूर्य या फिर शुक्र का साथ मिले तब ये अच्छा हो जाता है। पर यहाँ पर बुध खाना नंबर 4 का समझ लीजिए किराएदार की हैसियत से खाना नंबर 4 के स्वामी चंद्र के घर में बैठा हुआ है। अब यहाँ पर बैठा बुध कई तरह से खराबियाँ दे सकता है। अगर यहाँ का मालिक जैसे कि चंद्र अगर खराब हो, अगर इसका उच्च का मालिक यानी कि जिसका घर ये उच्च कहलाता है वो बृहस्पति है, अगर बृहस्पति कहीं खराब हो तब ये आपके लिए खराबियाँ क्रिएट कर सकता है। बहुत सारे ऐसे रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से ये बुध आपके जीवन में जहर घोलना शुरू कर दे। तो उनके उपाय और उनकी सावधानियां हमें जान लेना बेहद ज़रूरी है। तो मैं आज आपके सामने 3 हिदायतों की बात करूंगा। इन 3 हिदायतों को आपने पालन करना है, यानी कि डूज एंड डोंट्स। सबसे पहली हिदायत यह है कि घर में आप तोता, भेड़, बकरी वगैरह ना पालें। अब ये जो तोता, भेड़, बकरी वगैरह ये हैं, ये बुध की कारक चीज़ें मानी गई हैं। यहाँ तक कि बहन, बुआ, मौसी तक बुध की कारक चीज़ें मानी गई हैं। जब बुध खाना नंबर 4 का हो तो इनके साथ संबंध ना रख, आपको इनको अपने घर में नहीं रखना है। इनके साथ जितना कम संपर्क हो सके उतना कम संपर्क रखें, पर इनका मान मर्यादा बिल्कुल आप करते रहें। तो यहाँ पर बुध की एक पालना होती रहेगी, बुध के जो डूज एंड डोंट्स हैं वो भी फॉलो होते रहेंगे और बुध आपका मंदा नहीं होगा। चंद्र, सूर्य और बृहस्पति, यहाँ पर इनको हमें मजबूती देते रहना है, क्योंकि चंद्र, सूर्य और गुरु, यहाँ पर इन तीनों को मजबूती देनी होगी। अगर ये मजबूत हैं आपकी कुंडली में, अगर ये अच्छी अवस्था के हैं, तभी यहाँ पर बुध आपका अच्छा गिना जाएगा, नहीं तो ये खराबियाँ क्रिएट करेगा। अब जब बुध मंदा होता है तब ऐसे व्यक्ति को नशे की आदत पड़ जाती है। नशे या फिर गलत कोई सोसाइटीज़, कोई ऐसे शौक पाल लेता है जिससे उसका शरीर और दिमाग पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त होना शुरू हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति, उनके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे तीव्र ख्याल उठते हैं मन में कि वो सुसाइड कर ले, मैं परेशान हो चुका हूँ, मैं चारों तरफ से घिर चुका हूँ, बुरी मुसीबतों से घिर चुका हूँ, अब एक आखिरी मौका बचा है कि मैं सुसाइड कर लूँ। तो ऐसे ख्याल आपके दिमाग में ज़रूर आएंगे। अब यहाँ पर बुध को सही करने के लिए इनडायरेक्टली हमें बृहस्पति, सूर्य और चंद्र को सही करके रखना पड़ेगा। तो इनसे संबंधित चीज़ें, दान जैसे कि चावल हो गया, साबुत मसूर की दाल हो गई या फिर चने की दाल हो गई, ये समय समय पे आप धर्म स्थान में दान करते रहें। तब यहाँ पे चंद्र और बृहस्पति और सूर्य के फल इनडायरेक्टली यहाँ पर बुध को सही रखेंगे। बृहस्पति और चंद्र का एक उपाय और होता है कि अगर मान लीजिए खाना नंबर 4 का बुध है तो अब यहाँ पर पीतल के बर्तन में हमें गंगा जल भर के घर में रखना होता है, जिससे कि चंद्र और बृहस्पति के फल मजबूत होते हैं। चंद्र को बृहस्पति की मदद मिलती है और बुध की जो गोलाई यानी कि बर्तन की जो गोलाई है, तीनों को एक ही आकार में बांध लिया जाता है, जिससे बुध यहाँ पर आपके जीवन में खराबियाँ पैदा नहीं कर पाता है। अब उपाय के तौर पर समझिए, सबसे पहले हिदायत और उपाय भी यही है और हिदायत भी यही है कि नशे से दूर रहें। किसी भी तरह का नशा शौक से शुरू होगा, चस्के से शुरू होगा और बाद में वो लत में तब्दील हो जाएगा। तो नशे से दूर रहें, जिससे कि आपकी दिमागी एक संतुलन अच्छा बना रहे। वर्ष में एक बार 7 रविवार कम से कम 4 किलो गुड़ का जल प्रवाह करते रहें, यानी कि हर रविवार 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 ऐसे 7 रविवार लगातार 4 किलो गुड़ आप जल प्रवाह करें, ताकि बुध को यहाँ पर सूर्य की, यानी कि जो सूर्य उसका मित्र है, उसकी शक्ति मिलती रहे और बुध आपका भला चंगा रहे। मिट्टी का एक खाली बर्तन, जिसे हम घड़ा बोलते हैं या मटकी बोलते हैं, साल में एक बार यानी कि वर्ष में एक बार जरूर जल प्रवाह करते रहें। बुध यहाँ पर आपको खराबियाँ नहीं देगा। ऐसे व्यक्ति अगर गले में तांबे का छेद वाला पैसा लाल धागे में भी पहनते हैं तब भी उनके लिए बहुत यहाँ पर अच्छे फल मिलते हैं। तो दोस्तों, ये हिदायतें और सावधानियाँ आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।